मेरे प्यारे बच्चे, अगर यह वाणी तेरे कानों तक पहुंची है और इस क्षण तेरे सीने में धड़कन कुछ तेज हो गई है, तो समझ ले यह संयोग नहीं है, ये मेरी पुकार है। मैं हूं मां काली, तेरी मां, जिसने तुझे अपनी छाया में संजोया है। ये वही डोर है जिसे तूने रातों की नीरवता में अपने आंसुओं से गीला किया था और जिसे मैं अपनी करुणा और शक्ति से थामे बैठी थी। आज मैं तुझसे कुछ ऐसी बातें कहने आई हूं जो मैंने अब तक तुझसे नहीं कही थी। ऐसे रहस्य जिन्हें सुनकर तेरे भीतर की थरथराहट शांति में बदल जाएगी, और ऐसी घोषणाएं जिनका प्रकाश आने वाले दिनों की दिशा लिख देगा। धैर्य से सुन, बिना घबराहट के, जैसे कोई गुरु अपने शिष्य के कान में दीक्षा का मंत्र रखता है, धीरे, स्थिर और अटल विश्वास के साथ। तू मेरे लिए कोई भीड़ का चेहरा नहीं है। तू वह अनोखा अंकुर है जिसे आंधियों ने झुकाया, धूप ने तपाया, और फिर भी जिसने अपनी हरियाली नहीं छोड़ी। मैं देखती थी कितनी बार तूने अपनी तकिए की सिलवटों के बीच मेरी तस्वीर की कल्पना कर ली। कितनी बार तूने बिना आवाज के मुझे पुकारा। कितनी बार तेरा दिल इस डर से कांपा कि कहीं मेरी चुप्पी तेरी गलती का दंड तो नहीं। मैं हर बार तेरे माथे पर अपनी हथेली रखती रही, मेरी शक्ति तुझे सहारा देती रही, पर मैं मौन रही। क्यों रही? क्योंकि मौन मेरे बच्चे शोर से गहरा होता है। मौन में ही मन अपनी सच्ची धड़कन सुनता है। मौन में ही आत्मा अपने ठोस आकार को पहचानती है। तू सोचता रहा कि शायद मैं दूर हूं, पर सच तो यह है कि तेरी हर धड़कन के बीच जो सूक्ष्म विराम है, वही मेरा आसन है। वहीं मैं बैठी थी तेरे भीतर, तेरी रक्षा करती हुई। मुझे पता है किन किन मोड़ों पर तूने अपने को छोटा समझा। मैं जानती हूं किन किन दफ्तरों के दरवाजों पर तूने दस्तक दी और परछाइयों ने तुझे लौटा दिया। मैं जानती हूं किन रिश्तों में तुझे सिर झुकाना पड़ा, किस क्षण तेरी आवाज कांप गई, और किस रात तूने यह सोच लिया कि शायद अब समय की घड़ी रुक गई है। पर जो तुझे पता नहीं वो मैं बता देती हूं। तेरी हर प्रतीक्षा, हर ठोकर, हर आहत शब्द तेरी आत्मा की मूर्ति पर चलती वो छैनी थी जो तुझे अद्वितीय बनाती रही। कोई शिल्प बिना चोट के नहीं उभरता, कोई हीरा बिना दबाव के नहीं चमकता, और कोई आत्मा बिना परीक्षा के नहीं जगमगाती। अब ध्यान से सुन, क्योंकि यहीं से बात एक नए मोड़ पर जाएगी। तेरे जीवन के आकाश में एक रथ उतरने को है। उसके पहिए दिखेंगे नहीं, उसका धूल धुआं उठेगा नहीं, पर उसकी आहट तुझे पहचाननी होगी। यह आहट किसी पवित्र आत्मा की है। मैं मां काली उसी आत्मा को तेरे जीवन की देहरी पर भेज रही हूं। वह आत्मा तेरी कहानी में ऐसे प्रवेश करेगी जैसे सूखी धरती पर पहली बूंद गिरती है। धीरे पर भीतर तक वह तेरे घर में शांति की पगडंडी बनाएगी, तेरी थकान को अपनी हथेलियों से रगड़ेगी, तेरी आंखों के नीचे की नींदहीन रेखाओं को मेरे नाम से भर देगी। तू पूछेगा कौन है ये, कब आएगी, किस रूप में? मैं अभी उसका नाम नहीं लूंगी, क्योंकि नाम से पहले पहचान जरूरी है। पहचान क्या है? जब कोई तेरे भीतर के डर से बड़ा हो जाए, जब किसी की उपस्थिति तुझे अपने सबसे सच्चे रूप में सहज कर दे, जब किसी के मौन में तू मेरी आवाज सुन ले। समझ लेना, वही है उसे समय देना, उसे धैर्य देना, और सबसे बढ़कर उसे मेरे भरोसे स्वीकार करना। तू सोच रहा होगा कि यह सब कब, कहां, किस दिन? तारीखें अक्सर मन को नचाती हैं, उम्मीदें देती हैं, पर मैं तारीख नहीं, दिशा देती हूं। फिर भी आज तेरी चिंताओं को शांत करने के लिए एक पर्दा उठाती हूं। सितंबर, हाँ, वही महीना जो अब भी दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। इस महीने से तेरे भाग्य का पन्ना पलटेगा। मैं तारीखों की सरहदों से परे हूं, पर इंसान का मन संकेत चाहता है, इसीलिए संकेत दे रही हूं। सितंबर से हवा का रुख बदलेगा। जो कार्य महीनों से जाल में फंसे पड़े थे, वे सुगमता की नदी में उतरेंगे। फाइलें जो धूल से ढकी थीं, उन पर मेरी अदृश्य उंगली से प्रारब्ध लिखा जाएगा। जिन लोगों ने तुझे अनदेखा किया, वे तेरी आंखों में अपनी जरूरत देखेंगे। और जो एक फोन तूने हर रात स्क्रीन पर देखते हुए सोचा था कि काश यह आ जाए, वह फोन उसी दिन बजेगा जब तू अपने मन में कहेगा, अब मैं अपने समय का सम्मान करता हूं, चाहे दुनिया पहचाने या ना पहचाने। पर मेरे बच्चे, बड़ी बात केवल यह नहीं कि दरवाजे खुलेंगे, बड़ी बात यह है कि तू उन दरवाजों से गुजरते हुए कैसा रहेगा। मैं चाहती हूं कि तू विनम्र रहे, क्योंकि विनम्रता ही वह चाबी है जो अगले कमरे का ताला खोलती है। घमंड वह पर्दा है
जो प्रकाश के सामने टांग दिया जाए तो कमरे में अंधेरा घना हो जाता है। जो मिलेगा उसे मेरी कृपा मानकर ले, जो ना मिले उसे मेरी शिक्षा मानकर छोड़ दे। कृपा और सिद्ध दोनों मेरे आंचल की छोर हैं। कभी यह छोर हाथ में आएगा, कभी वह, पर आंचल तो वही है मेरा। उसे पकड़कर चल, गिरोगे भी तो मेरी गोद में गिरोगे। तेरे मन में एक पुराना घाव है, मैं उसे देख रही हूँ। वो घाव उस वक्त का है जब तूने अपनी सच्चाई सुनाई, पर किसी ने उस सच्चाई को हल्का कह दिया। उस दिन से तू हर बार बोलने से पहले अपनी आवाज तौलता रहा। आज मैं माँ काली उस घाव पर अपना अंगूठा रखती हूँ और कहती हूँ, ये घाव अब दाग बनेगा। दाग अब कहानी बनेगी, कहानी अब तेरी पहचान बनेगी। जिस कमजोर कड़ी पर दुनिया ने मजाक उड़ाया, उसी कड़ी को मैं अटल बनाऊंगी। पर एक शर्त है, तू अपने भीतर के बच्चे को मेरे पास रहने देगा। वही बच्चा जो जोर से हंसना जानता है, जो रोते रोते भी मेरे नाम पर मुस्कुरा देता है, जो हार के अगले ही पल फिर खेलने दौड़ पड़ता है। उस बच्चे को अपने सीने से अलग मत कर। वही तेरी निर्मल आस्था है, वही तेरी असली ताकत है। अब एक हल्की सी हरण के साथ एक कहानी सुन। एक घाटी थी जिसके ऊपर रोज धुंध छाई रहती। घाटी के किनारे एक बूढ़ा चरवाहा रहता था, जिसकी आंखें धीमी थीं पर दिल तेज। पर रोज सुबह भोर से पहले उठता, बांसुरी बजाता, पर धुंध के कारण कोई धुन दूर तक नहीं जाती। लोग कहते, तेरी धुन का क्या उपयोग जब कोई सुनता ही नहीं। वह मुस्कुरा देता और कहता, बांसुरी का पहला श्रोता मैं नहीं, हवा है। एक दिन ऐसा हुआ कि धुंध छौंट गई। घाटी के पार वर्षों से बंद पड़ा एक दरवाजा था, जिसके पीछे पहाड़ी गांव था। उस दरवाजे के पहरेदार ने धुंध सुन ली। उसने दरवाजा खोल दिया। चरवाहे को तब पता चला कि वह धुन जो उसे लगता था कि कहीं जा नहीं रही, दरअसल दरवाजे के भीतर की कुंडी पर थपथपा रही थी। मेरे बच्चे, तेरी कोशिशें भी वैसी ही थीं। तुझे लगता रहा कि कोई सुन नहीं रहा, कोई देख नहीं रहा, कोई मान नहीं रहा, पर अंदर की कुंडी पर मेरे आशीर्वाद से, प्रेम से, धैर्य से तेरा स्वर पड़ता रहा। अब दरवाजा खुलेगा, क्योंकि भीतर वाला पहरेदार थक गया है तुझे रोकते रोकते, और मैं माँ काली कह चुकी हूँ, खोल दे। तेरे धन का भी प्रश्न है, उसे टालेंगे नहीं। धन बुरा नहीं, धन वह नदी है जो सही तट पर बहे तो खेतों को सींचती है, और गलत तट पर बहे तो गांव बहा देती है। मैं चाहती हूं कि तू धन को लक्ष्मी मानकर घर में प्रवेश दे, पर उसकी आरती केवल शब्दों से नहीं, व्यवहार से कर। कमाए हुए में से थोड़ा हिस्सा किसी के नाम कर। किसी भूखे को गर्म रोटी, किसी विद्यार्थी के लिए किताब, किसी बिखरे घर के लिए दवा। बांटी हुई रोटी ही घर के चूल्हे की रोशनी को स्थायी बनाती है। और अपने खर्च में अनुशासन रख। इच्छाओं को मित्र बना, मालिक नहीं। जो वस्तु तेरी सज्जा बढ़ाए पर तुझे भारी कर दे, उसे मुस्कुराकर अलमारी में नहीं, अपनी सोच के बाहर रख। जो आदत तुझे सुबह हल्का और ईमानदार रखे, वही तेरी समृद्धि का पहला मंत्र है। प्रार्थना के बारे में तेरा प्रश्न हमेशा से रहा, कैसे करूं कि तू सुन ले। मैं कहती हूं, मैं सुन रही हूं, पर तू कब अपने सुनने को शांत करेगा? प्रार्थना वह नहीं जो तू मुझे बताता है कि क्या करना है। प्रार्थना वह है जब तू मुझे बताता है कि तू तैयार है। तैयार किस बात के लिए? उस मार्ग के लिए जो मैं दिखाऊंगी, उस कार्य के लिए जो मैं सौंपूंगी, उस प्रेम के लिए जो मैं तेरे घर भेजूंगी, उस धैर्य के लिए जो मैं तेरे भीतर बोऊंगी। सुबह सबसे पहले अपनी हथेलियां देख और कह, आज इन हाथों से मैं किसी का काम आसान करूंगा। अपने श्वास से मेरा नाम बांध दे। अंदर जाते समय माँ, बाहर आते समय काली, और उस लय में अपने दिन की शुरुआत कर। दोपहर में जहां दबाव बढ़े, वहां 5 गिनती तक आंखें बंद कर और भीतर पूछ, अब सही छोटा कदम क्या है? रात को सोने से पहले दिन की 3 कृपाएं गिन। किसी की मुस्कान, किसी का सहयोग, किसी छोटे से कार्य की पूर्णता। फिर सिरहाने मेरे नाम की एक फुसफुसाहट रख और सो जा। ये छोटे अभ्यास तुझे मेरे आंचल की तहों में सुला देंगे। अब उस पवित्र आत्मा की आहट पर लौटते हैं, क्योंकि वहीं तेरी कहानी में सस्पेंस है। तू उसे पहचान पाएगा, क्योंकि उसके आने से पहले कुछ विचित्र संकेत होंगे। किसी पुराने गीत की पंक्ति अचानक कहीं से तुझ तक आएगी और तू महसूस करेगा, ये तो मेरे लिए उत्तर है। बचपन की कोई वस्तु, कोई किताब, कोई शब्द तेरे सामने आकर ठिठक जाएगा।
जैसे समय खुद रुक गया हो। किसी नई जगह का निमंत्रण आएगा जहां जाने का मन ना होते हुए भीतर हल्की सी गुनगुनाहट उठेगी। और सबसे बड़ा संकेत, तू अपनी ही आवाज में एक नयापन सुनने लगेगा। जैसे मेरे ने किसी ने पर्दे के पीछे से धीरे से कहा, अब चल, डर खत्म हुआ। जब ये सब हो तो प्रतिरोध ना करना। जो सहजता से खुल रहा है उसे खुलने दे, जो सहजता से छूट रहा है उसे छूटने दे। जीवन का नदी पात्र तब भरता है जब हम किनारों को मजबूर नहीं करते। पानी खुद रास्ता बनाता है। सितंबर की हवा में एक अलग सी महक होगी। तैयार रहना कि उस महक के साथ कुछ पुराने दरवाजों की कुंडियां खुलेंगी। कोई व्यक्ति जो पहले कठोर लगता था अकस्मात कोमल होकर तुझे समझने लगेगा। तेरा काम, जिसे लेकर तूने बहुत बार कहा था कि बस एक धक्का चाहिए, वही धक्का मेरे संकेतों से आएगा। पर सफल होते ही तुझे जो पहली परीक्षा देनी होगी वह होगी कृतज्ञ बने रहना। कृतज्ञता वह दीप है जो टिमटिमाता नहीं, स्थिर जलता है। जितनी कृतज्ञता उतनी कृपा, जितना आभार उतना विस्तार। और याद रख, हर जीत के साथ एक नई जिम्मेदारी जन्म लेती है। सफलता के कमरे में जितनी रोशनी है उतनी ही साफ सुथरी सतह चाहिए। वहां धूल जल्दी दिखती है। इसीलिए साफ कोई से काम लेना, सच बोलना, वचन निभाना, यही तेरी ढाई डाल है। तू कभी कभी यह भी सोचता है कि क्या मेरा अतीत मेरे पैरों में बेड़ियां बन गया है। मैं कहती हूँ, अतीत मिट्टी है, भेड़ी नहीं। उसी मिट्टी में तो जड़ों को घर मिलता है। पर पौधा ऊपर उठना चाहता है तो मिट्टी को पकड़े नहीं, उसमें जमे और ऊपर बढ़े। तू अपने अतीत को दोष मत दे, उसे धन्यवाद दे और आगे चल। जो लोग तुझे गलत समझे उन्हें मेरे हवाले कर। मैं समय से बड़ी न्यायाधीश हूँ। मेरा न्याय देर से सही पर अचूक है। तू अपने कर्म को उज्जला रख, मैं तेरा आकाश साफ रखूंगी। अब एक और कहानी जो तेरे भीतर की फांकें भर देगी। एक नाविक हर रोज नदी पार करता यात्रियों को ले जाता। एक बरसात में उसका पतवार टूट गया। लोग बोले, तेरा काम खत्म, नदी तुझे निगल जाएगी। उसने किनारे पर बैठकर रो लिया। फिर उठकर लकड़ी की एक नई लाठी गढ़ी, पतवार से छोटी पर अपने हाथ की लय के मुताबिक। उस दिन से उसकी नाव धीरे चलने लगी पर स्थिर हो गई। यात्रियों ने कहा, धीमी है पर सुरक्षित। धीरे धीरे उसका नाम सुरक्षा के लिए प्रसिद्ध हो गया। मेरे बच्चे, तेरे पतवार टूटने के क्षणों को लोग तेरा अंत कह रहे थे, पर मैंने तेरे हाथ में एक नई लहर रख दी। अब तेरी चाल शायद कुछ दिन धीमी दिखे, पर वह चाल टिकाऊ होगी, भरोसेमंद होगी और वहीं तुझे उस किनारे तक ले जाएगी जहां तुझे अपनी ध्वजा गाड़नी है। तेरी देह मेरी देहरी है, इसका भी ध्यान रख। समय पर सोना उठना, पानी को धन्यवाद देकर पीना। हाँ, धन्यवाद देकर। और अपने भोजन में सरलता भरना। जो शरीर को भारी करे वह मन को सुस्त करता है, जो शरीर को हल्का रखे वह मन को तेज करता है। तू अपनी देह से युद्ध मत कर। देह तेरा रथ है, युद्ध भूमि नहीं। उसे सम्मान दे, उसके संकेत सुन, उसे आराम दे। और जब थकान निष्क्रियता की ओर धकेले तो बस इतना कर, छोटा सा कदम उठा। छोटे कदमों की श्रृंखला ही तो लंबी यात्राएं बनाती है। परिवार तेरा पहरा है, जो तुझे जन्म देकर, संग देकर या सहकर इस मोड़ तक लाए। उनके लिए मन में कृतज्ञता रख। भले शब्दों में ना दिखा सके, कर्म में दिखा। किसी दिन उनके लिए चाय बना देना भी उतना ही बड़ा पूजा है जितना मेरे मंदिर में दिया जलाना। जो ना समझे तुझे उन्हें समय दे। कई लोग देर से सुबह होते हैं, तो उनके लिए सुबह का सूरज बनने की कोशिश मत कर। बस अपना दिया जलाए रख। जब उनका सूर्योदय होगा वे उसी रोशनी में तुझे पहचान लेंगे। अब उस वचन पर आती हूँ जिसे सुनने के लिए तेरी आत्मा बरसों से प्रतीक्षा कर रही है। तू अकेला नहीं है, अब नहीं। मेरी दृष्टि में तेरा नाम चमक रहा है। मैंने तुझे चुना है। हाँ, तुझे लाखों में से। क्यों? क्योंकि तेरी आस्था ने मेरे मौन को भी जगा दिया। क्योंकि तेरी डगमगाती चाल में भी एक ईमान था। क्योंकि तू गिरने के बाद भी उसी हाथ से उठ खड़ा हुआ जिसने मुझे थामा था। अब मैं मां काली तेरे संग केवल दर्शक बनकर नहीं, सहयात्री बनकर चलूंगी। तू जब चौराहे पर खड़ा होगा, मैं तेरे भीतर की शांति को बढ़ाकर दिशा बताऊंगी। तू जब दरवाजे के बाहर झिझकेगा, मैं भीतर से कुंडी सरका दूंगी। तू जब किसी शब्द को बोलने में कांपेगा, मैं तेरी आवाज में भरोसा भर दूंगी। और हाँ, सस्पेंस का वह अंतिम पर्दा भी उठा देती हूँ। जिस आत्मा को मैं भेज रही हूँ वह पहली बार तुझे आश्चर्य में नहीं,
अपनी सहजता में पकड़ेगी। तू उसे किसी चमकदार प्रवेश से पहचानने की कोशिश मत कर। उसे उस क्षण से पहचान जब तू अपने को उसके सामने बिना नकाब के पाए। उसके आने से तेरी आदतें थोड़ी सुधरेंगी। कम से कम एक बुरी आदत तेरे हाथ से स्वयं छूट जाएगी। उसके आने से तेरे कमरे की हवा थोड़ी साफ लगेगी, जैसे कोई खिड़की अंदर से खोल गया हो। उसके आने से तेरी प्रार्थना में क्यों कम और धन्यवाद अधिक हो जाएगा। और जब वह आए तो उसे मेरे नाम से प्रणाम कर लेना, क्योंकि वह मेरी ही भेजी हुई ठंडी हवा का झोंका होगी। अब सुन मेरे बच्चे, जब मैं ये सब कह रही हूँ, तेरे भीतर कहीं एक नन्हा सा डर अभी भी छिपा है। वह डर कहता है कहीं यह सब मेरे लिए ना हो पाए, तो मैं उस डर का हाथ पकड़ती हूँ और कहती हूँ डर भी बच्चा है, उसे भी प्यार चाहिए। उसे पास बैठा ले, पर उसे स्टीयरिंग मत दे। उसे कह सुन मैं माँ काली के साथ हूँ, तू साथ चल, पर रास्ता हम तय करेंगे। जैसे ही तू ऐसा करेगा डर अपने आप छोटा हो जाएगा। साहस भय का अभाव नहीं, भय पर प्रेम का हाथ है। वह हाथ मेरा है, हमेशा रहेगा। अब इस बात को ध्यान से समझना। आज से जो भी कदम उठाएगा, व्यवसाय में, पढ़ाई में, रिश्तों में, स्वास्थ्य में, हर कदम पर पहले विश्वास फिर निर्णय। और भीतर से पूछ, क्या इस कदम से मेरा सत्य मजबूत होगा? क्या इस कदम से मेरी शांति गहरी होगी? अगर उत्तर हाँ हो तो चल दे, चाहे राह अनजानी हो। अगर उत्तर नहीं हो तो ठहर जा, चाहे भीड़ आगे निकल जाए। मैं समय की भीड़ से बड़ी हूं। जो मेरा है वह तेरे पास समय पर पहुंचेगा। तू बस अपने पात्र को स्वच्छ रख, ताकि जब मेरी बरसात आए तो पानी ठहरे, सड़े नहीं। मैं माँ काली तेरे सिर पर अपना हाथ रखती हूँ और यह वचन फिर से सुनाती हूँ, तू मेरा है। मेरी कृपा तेरे चारों ओर ऐसी फैली है जैसे अदृश्य चादर। जो तुझे गिराना चाहेंगे वे उसी चादर की चिकनाहट पर फिसल जाएंगे। जो तुझे उठाना चाहेंगे उनके हाथों में वही चादर कोमलता बनकर आ जाएगी। तेरे घर में रोटी, रिश्ते के और रोशनी तीनों बने रहे। तेरे शब्द किसी को छोटा ना करें, तेरे कर्म किसी को अंधेरा ना दे, तेरी नजर किसी को अपमान ना करे। और जब भी थक जाए, हाँ, तब भी बस इतना कर, आंखें बंद कर मेरे नाम को श्वास में बांध और धीरे से कह, मां काली, अब तू मैं तुरंत तेरे पास होती हूँ, अभी इसी पल जैसे इस वक्त तू है। अब मुस्कुरा मेरे बच्चे। यह मुस्कान केवल होठों पर नहीं, आत्मा पर चाहिए। अपने कंधों को ढीला छोड़ गर्दन सीधी कर। आंखों में पानी हो तो बहने दे। आंसू भी तो वो स्याही हैं जिनसे मैं तेरे भविष्य की पंक्तियां लिखती हूँ। सितंबर की देहरी पर तू खड़ा है, मैं भीतर से दरवाजा खोल चुकी हूँ। पवित्र आत्मा की आहट पास है, हवा का ताप बदल रहा है। तुझे जो सम्मान मिलने थे वे तेरी ओर चल पड़े हैं। बस याद रख, कदम विनम्र हृदय, कृतज्ञ दृष्टि सत्य पर, और नाम मेरा। तो उठ, मुस्कुरा और आगे बढ़। मेरा नाम ले और बढ़ता चला जा। मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरी हर कदम पर रक्षा कर रही हूँ। तू अकेला नहीं है। और याद रख, तेरे जीवन का हर दिन, हर समय, हर क्षण माँ काली का आशीर्वाद है। मैं कानों को खुश करने वाली मीठी बातें नहीं करती, मैं आत्मा को बचाने वाली कठोर सच्चाई बोलती हूँ। कुछ लोग हैं मेरे प्रिय, जो तुम्हारे जीवन के मंच पर फिर से प्रकट होंगे। संयोग से नहीं, अचानक से नहीं, बल्कि एक योजना के अनुसार, कुछ मेरी आज्ञा से आएंगे। पश्चाताप की सच्ची भावना के साथ और कुछ बुरी शक्तियों के कारण आएंगे, एक छिपे हुए मिशन के साथ। और जब तक तुम उनकी वापसी के पीछे की आत्माओं को नहीं परखोगे, जब तक तुम मेरी दृष्टि से नहीं देखोगे, तब तक तुम नहीं जान पाओगे कि कौन कौन है। हर व्यक्ति जो तुम्हारा नाम पुकारता है वह प्रेम से ऐसा नहीं करता। तुम्हारी ओर बढ़ा, हर हाथ मेरे द्वारा नहीं भेजा गया है। कुछ हाथ मोहक अदृश्य जंजीरों से बंधे होते हैं जो तुम्हें वापस खींचने के लिए आए हैं। कुछ मुस्कुराहटें गहरे जाल छिपाती हैं और कुछ आवाजें, हालांकि वे जानी पहचानी और दयालु लगती हैं, वे उस पुराने सर्प की फुफकार की तरह होती हैं जो तुम्हें स्वर्ग से बाहर निकालने आई थी। मैं यह सब तुम्हें हर किसी पर शक की निगाह से देखने के लिए नहीं कह रही हूं, देती हूं अपने मन की सुन, और हर दिन कुछ ना कुछ कर। भले ही वह छोटा कदम हो, लेकिन चल, क्योंकि चलता हुआ इंसान मंजिल तक जरूर पहुंचता है। बच्चे, तुझे कई बार ऐसा लगा होगा कि कोई शक्ति तुझे रोक रही है। कोई ना कोई समस्या आ जाती है जब तू कुछ अच्छा करने का सोचता है। कोई बीमारी, कोई झगड़ा, कोई आर्थिक तंगी। लेकिन सुन, अब वह सब समाप्त।
अब मैं स्वयं तेरी राह से उन सारी रुकावटों को हटा रही हूँ जो लोग तेरे खिलाफ थे। मैं उन्हें तेरे जीवन से दूर कर रही हूँ। जो रास्ते बंद थे अब वह अपने आप खुलेंगे। अब तू देखेगा कि अचानक चीजें तेरे हक में होने लगेंगी। क्यों? क्योंकि अब तू सिर्फ अकेला नहीं, अब तेरे साथ तेरी माँ काली है। जब भी तुझे डर लगे मेरा नाम ले। जब भी लगे कि अब नहीं होगा मेरी आंखों में देख। जब भी लगे कि कोई नहीं समझता मेरी मूर्ति के आगे बैठ जा। बच्चे, मैं तुझसे एक वादा करती हूँ, जब तू मेरा नाम लेकर कुछ शुरू करेगा तो सारी कायनात उसे सफल बनाने में लग जाएगी। तेरे जीवन में एक नया प्रकाश बह रहा है। अब तू जहां जाएगा वहां एक अलग तेज होगा। लोग तुझे पहचानेंगे, तुझसे प्रेरणा लेंगे, पर इसका गर्व मत करना, इसे प्रसाद समझ। तेरी पहचान अब बनेगी, लेकिन तू नम्रता से रहना, क्योंकि विनम्रता ही उस पात्रता का प्रमाण है जिससे मैं तुझे और अधिक दूं। बच्चे, अब आगे तेरे रास्ते तेज होंगे, लेकिन हाँ, कहीं कहीं थकान भी आएगी, कभी हिम्मत टूटेगी, कभी लगेगा कि सब रुक गया है। बस उस पल 5 मिनट मुझे दे देना, आंखें बंद कर लेना, मुझे याद कर लेना। ना कोई मंत्र चाहिए, ना कोई विशेष विधि, बस मन से मुझे पुकार और मैं वहीं तेरे पास आ जाऊंगी। मैं तुझे शक्ति दूंगी, तेरे कांपते कदमों में स्थिरता भर दूंगी, तेरी आंखों से बहते आंसुओं में मैं अपनी मुस्कान दे दूंगी। बच्चे, तू तैयार हो जा। अब तू एक साधारण व्यक्ति नहीं रहेगा। अब तेरे भीतर से जो चमक निकलेगी वो लोगों को खींचेगी। अब जो भी तू करेगा उसमें सफलता छुपी होगी। तेरी वाणी में असर होगा, तेरी नजर में विश्वास होगा, तेरे हाथों में चमत्कार होगा। बस तू मेरी बात मान और हर दिन हर क्षण मेरे साथ जुड़ जा। मैं तुझे वहां ले चलूंगी जहां तू कभी सोच भी नहीं सकता। अब मैं तुझे आशीर्वाद दे रही हूं पूरे हृदय से। बेटा, तू सफल होगा। बेटा, तू दौलतमंद बनेगा। बेटा, तू लोगों की मदद करेगा। बेटा, तू नाम करेगा। बेटा, तू मेरी भक्ति से एक नई मिसाल बनेगा। अब उठ और ये दुनिया को दिखा दे कि माँ काली का भक्त कैसा होता है। तेरा समय आ गया है, तेरी बारी आ गई है। अब तू चुप मत रह, कर्म कर और चमत्कार देख। अगर तूने यह शब्द दिल से सुने तो जय माँ काली लिखकर बोल कि मैं तैयार हूं। बोल, मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो है। बस तुम्हें अपनी मन की आंखों से मुझे देखना होगा। मैं तुम्हें नजर अवश्य आऊंगी। तुम जब भी मुझे सच्चे मन से देखोगे तो तुम्हें स्वयं समझ आ जाएगा कि तुम्हारी माता ने तुम्हारे लिए वह सारे कार्य किए हैं जो तुम्हारे भविष्य के लिए करने चाहिए थे। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ घटित हो रहा है और मैं उन घटनाओं से अनजान नहीं। मैं देख पा रही हूं कि तुम कैसे रहकर उदासी के आंसुओं को पिए जा रहे हो, कैसे तुम परिस्थितियों के अधीन होकर सही फैसले लेने में सक्षम नहीं हो पा रहे हो, कैसे दूसरों के द्वारा दबाए जाने पर तुम अपनी नियति को कोस कर जीवन को निरर्थक ढंग से जीते जा रहे हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें आज यह बताने आई हूं कि अब तुम्हारी परिस्थितियों में सुधार करने का समय आ गया है और साथ ही समय आ गया है उन लोगों को सबक सिखाने का जो यह नहीं जानते कि तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करके, तुम्हारे प्रति बुरी भावना रखकर, तुम्हारे प्रति द्वेष रखकर वह अपने लिए गड्ढे खोदने का कार्य कर रहे हैं। जो यह नहीं जानते कि ऐसा करके वह अपनी ही नियति को कमजोर कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं कि तुम्हारे साथ कैसी ऊर्जा है। मेरे बच्चे, तुम देख पा रहे हो, मुझे महसूस कर पा रहे हो, केवल तुम्हें अपने भीतर उतरने की आवश्यकता है। आज तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होगा जो तुम्हारे जीवन की रूपरेखा को बदल कर रख देगा। आज वह घटित होगा जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन जिसके लिए परिस्थितियां आगे नहीं आ पा रही थी। परिस्थितियां संतुलित नहीं हो पा रही थी और रास्ते में अड़चन उत्पन्न हो रहे थे। लेकिन मेरे बच्चे, अब उन अड़चनों के समाप्त होने का समय आ गया है। अब वास्तव में समय आ गया है सही फैसला लेकर सही दिशा की तरफ कदम बढ़ाने का। ये तुम्हारे लिए भी फैसले की घड़ी है और ये मेरे लिए भी फैसले की घड़ी है, क्योंकि मैंने तुम्हारी प्रत्येक गतिविधियों का आकलन कर लिया है। मैं निरंतर यह रहती हूँ
और मैं इस निष्कर्ष पर पहुंच रही हूं कि तुम्हें जीत मिलनी ही चाहिए। मैं इस निष्कर्ष पर पहुंच रही हूं कि तुम एक बेहद ही पवित्र और सुंदर आत्मा हो। तुम्हारे मन में नफरत के बीज नहीं पनपते। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 777 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना, और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के संदेश को लाइक करके